Assalamu alaikum. Here is your host Advocate Sethi, and today's topic number is 4, Birth and Life of a Language. The origin of language in the human species has been the topic of scholarly discussions for several centuries. There is no consensus on the origin or age of human language. Languages are thoroughly organic entities. Each one is complex and versatile, constantly shifting according to the needs of those who use it. इंसानी ज़ात में ज़ुबान की असल कई सदियों से इल्मी बहस व मुबाहिसे का मौजू रही है। इंसानी ज़बान की इब्तिदा या उम्र के बारे में कोई इत्तफ़ाक़ी राय नहीं है। ज़बानें मुकम्मल तौर पर नामियाती इदारे हैं और हर एक पेचीदा और वर्सटाइल है, जो ज़रूरत के मुताबिक मुस्तकिल तौर पर तब्दील होता रहता है। ज़ुबान मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ लबो लहजे के साथ बोली जाती है। बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके मायने दूसरी लैंग्वेज में किसी और तरह से लिए जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ अल्फाज का ही मतलब बदल जाए। बाज़ औक़ात आपके जेस्चर्स, साउंड्स और लिबास का मतलब भी बदल जाता है। जैसे पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग शादी में बारात वाले दिन अपनी बेटियों के लिए सुर्ख रंग के जोड़े का इंतखाब करते हैं। इसी तरह इंडियन कल्चर में सुर्ख रंग को सुहागन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं होता। क्रिश्चियनिटी में एक दुल्हन वाइट कलर का जोड़ा मुंतखब करती है। लैंग्वेज अगर इंडो पाक में देखें तो एक दुल्हन के लिए सुर्ख रंग को तरजीह दी जाती है। इसी को लैंग्वेज कहा जाता है, जो सकाफ़त के साथ, जो इलाके के साथ, जो जेस्चर्स और कपड़ों के साथ तब्दील होती रहती है। वर्ड्स, जेस्चर्स, पोजेज़, ये सब आपकी कम्युनिकेशन का ज़रिया होते हैं। ये ऐसी कम्युनिकेशन, ऐसी ज़बान होती है जिसमें आप बिना कुछ कहे समझ जाते हैं कि ये क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। ज़ुबान का आगाज़ कहाँ से हुआ ये तो कोई नहीं जानता। इंसान ने लिखना पढ़ना कब शुरू किया ये भी कोई नहीं जानता। कौन सा ऐसा लफ्ज़ था जो सबसे पहले लिखा और पढ़ा गया, इसके बारे में भी कोई तस्दीक नहीं की जा सकती। इसलिए इस टॉपिक में बर्थ एंड लाइफ ऑफ लैंग्वेज को बयान किया गया है कि कुछ ज़ुबानें जो पुराने ज़माने में इंसान की कम्युनिकेशन का ज़रिया थी, वो वक्त के साथ साथ या तो नई लैंग्वेज में कन्वर्ट होती गई या फिर वो ख़त्म हो गई। अगर हम उर्दू ज़बान की बात करें तो उर्दू ज़बान का मतलब है लश्करी ज़बान। ये मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानों का मजमूआ है, और इसी तरह इंग्लिश भी किसी एक लफ्ज़ को या एक्सेंट और स्टाइल को लेकर नहीं बनाई गई, ये भी मुख्तलिफ़ ज़बानों का मजमूआ है। When social, political or environmental changes occur, they create a gap in a language and allow its individual speakers to use creativity and problem-solving skills to generate a solution. Successful changes to the language are spread quickly and often intuitively. The concept of language birth is in fact a misnomer of some sort. The term refers to a stage in a divergence process during which a variety is acknowledged. Post facto is structurally different from its ancestor. For instance, no particular point in time can be associated with the emergence of creoles or separate vernaculars. Different from the colonial European languages from which they evolved, language birth cannot be predicted. जब मशरती, सियासी या माहौलियाती तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं तो वो किसी ज़बान में फ़र्क पैदा करती हैं और इसके इनफरादी बोलने वालों को तख्लीकियत और मसला हल करने की महारत को इस्तेमाल करने की सहूलत देती हैं ताकि वो इसका कोई हल पैदा कर सके। ज़ुबान में कामयाब तब्दीलियाँ तेज़ी से और अक्सर बदीही तौर पर फैलती हैं। पोस्ट फैक्टो सख्ती तौर पर मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर वक्त का कोई ख़ास नुक्ता अलग अलग ज़ुबान के तौर पर क्रोल के उभरने से वाबस्ता नहीं हो सकता। ये नौ आबादियाती यूरोपीय ज़ुबानों से मुख्तलिफ है जहाँ से वो तैयार हुए हैं। ज़ुबान की पैदाइश की पेशेनगोई नहीं की जा सकती। अगर आप अपनी लैंग्वेज की बात करें
تو آپ کی لینگویج بھی تین طرح کی ہوتی ہے، جس میں اگر آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ اوپن اسٹائل لینگویج یوز کرتے ہیں. اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوں اور لمیٹڈ ورڈز کو یوز کریں تو وہ ایک نیا اسٹائل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ کسی اسٹرینجر کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کا بولنے اور اپنا میسج کنوے کرنے کا اسٹائل اور انداز ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح زبان کی برتھ اور لائف کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کون سی زبان کس وقت بالکل ختم ہو جاتی ہے یا وہ نئے ورڈز کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے، کس علاقے میں کس طرح کی زبان کس لب و لہجے کے ساتھ بولی جاتی ہے اور پرانی زبانوں کے استعمال میں کیا فرق آتا ہے. The recognition of separateness is made possible by a cumulative accretion of divergence features relative to an ancestral language, regardless of whether linguists consider contact with other language. چاہے ماہر لسانیات دوسری زبانوں سے رابطے پر غور کرتے ہوں، لیکن علیحدگی کی پہچان کسی باپ دادا زبان کی نسبت مختلف انفرادیت کی خصوصیات کے ذریعے ممکن ہو سکتی ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، اسی طرح ہر چیز اپ ڈیٹ اور ماڈرن ہوتی جا رہی ہے. جیسے آپ کی میسیج لینگویج ہے، جب آپ میسیج کرتے ہیں تو شارٹ ورڈز یوز کرتے ہیں، لیکن جب آپ پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں تو کمپلیٹ ورڈز لکھتے ہیں. اسی طرح لینگویج کی برتھ اور لائف وقت کے ساتھ ساتھ پرانے الفاظوں کو نئے الفاظوں میں بدلتی جا رہی ہے. It was the topic number 4, birth and life of a language. In next video, you will find the topic number 5, growth and death of a language. Remember me in your prayers. Stay safe, stay tuned. Keep subscribing the channel Fakhre Wakalat. Give your feedback at fakhrewakalat@gmail.com. Your host, Advocate Sethi.